जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वो करेगा ही। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देता है। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना, किसी का दुख के कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने का वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रह जाता। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल जाया करती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहाँ झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहाँ झूठ सच से भी बढ़कर होता है। देखने का मजा भी तभी होता है जब हारने का डर हो। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियाँ, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर। ज़रूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भुला जाते हैं। जहाँ आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करना पड़े वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर ही नहीं, तो उस रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए
उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला है जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चल सके कि तुम मेरे ही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें सपना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लग जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगने लगता है। खूबसूरती इनमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इनमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होते, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरे साफ, दिल में दाग और मुंह में आग, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। जब रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है, कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके अनपढ़ता और बुरे कर्म, आपके बुरा व्यवहार सब माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ जरूर बुरा होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों की दिल को तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि इसमें ज़्यादा चालाक और कोई नहीं, हकीकत में वो खुद ही अपनी किस्मत को फोड़ते हैं। ये वो दौर है साहब जब मोबाइल गिरे तो लोग की चीख निकल जाती है, और इंसान गिरे तो हंसी ही निकल जाती है। वो लोग सबको वक्त देते हैं जिन्हें अकेला होने का मतलब पता होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वो दिखा देते हैं कि वो असली में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो वो खेल ही होगा, इश्क नहीं। अपनी कहानी में बेहतर बनो, शक की कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमज़ोर ना समझे। माफ़ी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे दिल पर लग जाती है। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी को चुरा ले जाते हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ। आपको लड़ना भी खुद होगा और संभलना भी खुद होगा। आप जितना डरोगे ना, आपको लोग उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद आप जिंदगी में रखोगे, उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी जाती है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है साहब, जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए भी जीना सीखो जो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हों।
आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है ना तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद को काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको उस हुनर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद ही खुद को नहीं पहचानते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों ही बेकार है। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके होते हैं। जब सफ़र में हमसफ़र श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो जाता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। कृष्ण ज्ञान। तेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाया वो धनवान है। प्रभु हर उस जगह दिख जाते हैं जहां हम देखना चाहते हैं। माफ हर किसी को कर दो, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। बाहर से शांत देखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। गीता सार। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। कृष्ण ज्ञान। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। श्री कृष्ण ज्ञान। दर्द तो वहीं देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वो चमकता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। अगर आप अभी तक ऐसे इंसान को खोज रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप अपना भाग्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ज्ञान। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। राधे राधे। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं।
नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक ही श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। आनंद और आंसू की राशि एक होती है। कदाचित इसलिए जब आनंद सीमा पार कर जाता है तब आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कोई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। एक व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई हरा ना सके। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है तुम उन जगहों पर भी मौन थे जहां अन्याय हो रहा था, जहां बोलना जरूरी था। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। श्री कृष्ण के विचार, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगी। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है कि उसकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। धन केवल जेब तक सीमित रहता है और परिवार शमशान तक, किंतु धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। श्री कृष्ण विचार, सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं। झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य कीजिए। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। एक बात जीवन में स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका नहीं देना। बुद्धि सबके पास है। आप चालाकी करते हो या समझदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करते, विचार करते हैं, और गंगा शरीर धोती है, विचार नहीं। इस संसार में सबसे मजबूत वही है जिसका हृदय भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे कि मैं ठीक हूँ। श्री कृष्ण विचार, उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती ही नजर नहीं आती। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। खुद का तजुर्बा आएगा, हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदलूं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।